नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामृताय। जब मैं अपने भूतकाल की ओर मुड़कर देखता हूँ तब मैं ये पाता हूँ एक एक प्रश्न के समाधान के लिए मैंने उसकी खोज के लिए मैंने कितना परिश्रम किया था। फलस्वरूप मैंने यह भी देखा समाज में जैसी विद्वत्ता की एक्सपर्टाइजेशन होनी चाहिए वैसी मेरी खास देखने में नहीं आई। एक जुनून मेरे अंदर पैदा हुआ कि सर्व समाधान कारक कोई विद्वान क्यों नहीं हो सकता समाज में। इतनी बड़ी समाज में इन 2-5 जनों से कैसे काम निकलेगा जो सभी विषयों में पारंगत हो। फलस्वरूप मैं थोड़ा अध्ययन करने लग गया और कुछ विषयों की पकड़ करने लग गया। मेरे कहने का आशय केवल इतना ही है, मैं ये पाता हूँ आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, इतनी कम उम्र में इतने चुस्त और महत्वपूर्ण विषय आप पढ़ रहे हैं। शायद भविष्य में कभी भी ऐसा योग आपका बने नहीं और प्रॉपर कंसेप्ट के साथ गहराई में उतरकर कोई आपको बताए, यह अवसर भी थोड़ा दुर्लभ ही है। अतः उपयोग को थोड़ा फोकस्ड रखें। जैसा मैंने कहा है, हर प्रकरण सरल नहीं हुआ करता। अभी जिस पैच से हम गुजर रहे हैं ये सब नवीन नवीन प्रकरण है। जैसे विभाव व्यंजन पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, इसका हल्का सा संकेत नियम सार ग्रंथ में है। केवल गोपाल दास जी ने प्रश्नोत्तरी बनाते समय वहां पर ध्यान आकर्षित हुआ और वहां से 8-10 प्रश्न बना लिए। अभी ऐसे कुछ चुने हुए प्रश्न हैं जो आपके सामने रखे जाते हैं। आगामी जो प्रकरण है वो भी थोड़ा नया ही है और मैं ये मानता हूं इसका कंसेप्ट भी लोगों के दिमाग में ठीक नहीं है। लोगों के आई मीन टू से विद्वानों के भी दिमाग में 2-5 को मैं एक्सेप्शनल केस के रूप में छोड़ देता हूं और एक महत्वपूर्ण प्रकरण की ओर हम आज कूच करेंगे। ये 4 प्रश्नों को कवर करेगा, 69, 70, 71 एंड 72। इन 4 प्रश्नों पर हम संभवतः 2 घंटे टिकेंगे। हो सकता है एक आध पीरियड में अतिरिक्त भी ले लूं, लेकिन 2 घंटा तो मेरा प्री प्लान है इस पर। वैसे उससे पहले और एक बात आपको पता होना चाहिए, जो जिनवानी के रूप में हम पढ़ते हैं आज, वो जरूरी नहीं केवलियों ने कही हो दिव्य ध्वनि में, निरक्षरी दिव्य ध्वनि के रूप में, फिर गणधरों ने उसको गूंथा हो, आचार्य ने उसको टेक ओवर किया हो और फॉरवर्ड करते गए हो। जरूरी नहीं। तो जनवानी का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो केवली ने नहीं कहा है। हाँ, काफी हिस्सा ऐसा होता है जो केवलियों ने वैसा कहा ही नहीं और आचार्य और आज के विद्वान कह देते। मेरा तात्पर्य कहने का यह है, शाब्दिक रचना विद्वान आचार्य की स्वतंत्र हो सकती है। जरूरी नहीं उन शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया था, गणधर ने किया था, आचार्य परवर्ती आचार्य ने किया हो। लेकिन आज मुझे लग रहा है इस शब्द का प्रयोग मैं इस रूप करूं,
तो मैं स्वतंत्र हूं करने को उसके लिए। आज तक किसी ने किया हो शब्द का प्रयोग, ये जरूरी नहीं, मैं कर सकता हूं। इसलिए जो जो शब्दों के प्रयोग आपको दिखते हैं, जरूरी नहीं परंपरा से ही आए हो। हां, आशय में दोपना नहीं हुआ करता, आशय में फेरफार नहीं हुआ करता, विपरीतता विरोध नहीं हुआ करता, आशय आपके वीतरागता से बिल्कुल मेल खाता है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जैसे मैं आपको बता दूं, एक शब्द है क्रमबद्ध पर्याय। कितने जन ने सुना है क्रमबद्ध पर्याय? गुरुदेव उस शब्द का प्रयोग करते थे। आपको सरप्राइजिंगली ये बता दूं, मूल ग्रंथ में वो वर्ड ही नहीं है क्रमबद्ध पर्याय, बट वो आगम विरुद्ध हो गया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये तो सबकी अपनी अपनी सूझबूझ है, खोज का परिणाम है कि वो नए शब्द लॉन्च कर सकता है। इतनी स्वतंत्रता, स्वाधीनता विद्वान लेखक मांगता है। टोडरमल जी ने भी निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, ऐसे भेद करके दिखाया। ये शब्द उनके अपने हैं टोडरमल जी के। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कोई नए नए शब्द मिलते जो मूल ग्रंथ में है ही नहीं। मैंने आपको पहले कभी ये बताया था बच्चों, क्षुल्लक और आइलक, इन शब्दों को कितने जन ने सुना है? क्षुल्लक और आइलक सुना है, देखा भी होगा आप लोगों ने। क्षुल्लक और आइलक को देखा कितने जन ने? तो आपके दिमाग में ये है कि केवल लंगोट परिधान करने वाले आइलक और लंगोट के साथ एक खंड वस्त्र भी रखते हैं क्षुल्लक, यही तो आपके ज्ञान में। बट आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्षुल्लक और आइलक ये शब्द 500 साल पहले के किसी भी साहित्य में, ग्रंथों में, जिनवानी में उपलब्ध नहीं है। पहली बार उसे पांडे राजमल जी ने इन शब्दों को लॉन्च किया, क्षुल्लक और आइलक। और समाज ने उसे स्वीकार किया उन शब्दों को। अभी तक ट्रेंड ये चल रहा था 500 साल से, उनके पूर्व, प्रथम उत्कृष्ट और द्वितीय उत्कृष्ट, उत्तम शाक, इस प्रकार दो भेद चलते थे, प्रथम उत्कृष्ट और द्वितीय उत्कृष्ट। उसी को उन्होंने नाम दे दिया क्षुल्लक और आइलक। ऐसे ही दो नए शब्द आपके बीच में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, अणुजीवी और प्रतिजीवी। ये दो शब्द पहली बार इंट्रोड्यूस हुए ग्रंथ में कुल 500 वर्ष पहले, और इसका भी श्रेय पांडे राजमल जी को ही जाता है। पांडे राजमल जी कौन है बच्चों? पांडे राजमल जी वे हैं जिनके समय सार कलश टीका को आधार बनाकर बनारसी दास जी ने नाटक समय सार लिखा था। वे पांडे राजमल जी। विशेष चर्चा पांडे राजमल जी के बारे में फिर कभी करूंगा, अभी इतना ही। जिन 4 प्रश्नों की अभी हम शोध खोज करने जा रहे हैं, उस पर विचार मंथन करने जा रहे हैं। अणुजीवी गुण किसे कहते हैं, प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं, और वे कौन कौन से हैं? अणुजीवी और प्रतिजीवी गुण, इन शब्दों का उद्घाटन पांडे राजमल जी ने 500 वर्ष पूर्व किया। उसके पूर्व इन शब्दों का कहीं अस्तित्व नहीं था। सामान्य गुण और विशेष गुण, इसी प्रकार गुणों का विभाजन आज तक होता था।
दो प्रकार के गुण होते, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। सामान्य गुण को ही हमने कौन से गुण कहा था, याद आ रहे? किसी को एक शब्द का प्रयोग किया था। और विशेष गुण के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था मैंने, साधारण गुण और असाधारण गुण। इन गुणों का उल्लेख तो था हमारे पास, बट अणुजीवी प्रतिजीवी गुणों का उल्लेख हमारे सामने नहीं था। वो पहली बार उल्लेख किया पांडे राजमल जी ने 500 वर्ष पूर्व, और वो भी परिभाषा नहीं लिखी उसकी, केवल उदाहरण दिए। पंडित गोपाल दास जी बरैया वाले, जो 125-150 वर्ष पूर्व हुए, he came across these two terms, अणुजीवी गुण, प्रतिजीवी गुण। तो उसकी परिभाषा है गोपाल दास जी ने पहली बार बनाई, जो आपके सामने मौजूद है। कौन से दो गुण हमें देखने हैं? अणुजीवी और प्रतिजीवी। जैसे अनंत गुणों का विभाजन सामान्य और विशेष गुणों में होता है, उसी प्रकार एक स्टाइल से अणुजीवी और प्रतिजीवी इस प्रकार भी हो सकता है, और 6 द्रव्यों में हो सकता है। कुछ गुण अणुजीवी और कुछ गुण प्रतिजीवी। वैसे इन शब्दों का प्रयोग अणुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण, इन शब्दों का प्रयोग मैंने पूर्व 2-3 कक्षाओं में भी किया। कल ही जब मैं बोल रहा था अरहंतों की 3 प्रकार की पर्याय होती है, तो वहां पर मैं ये बोल रहा था उनकी विवाह व्यंजन पर्याय होती है, स्वभाव व्यंजन पर्याय होती है, श्रद्धा चारित्रापेक्षा। बट प्रतिजीवी गुणों की अपेक्षा विचार करें तो उनकी विभावर्थ पर्याय होती है। ऐसा मैं कल भी कह रहा था, कितने जन को याद आ रहा है? उनके प्रतिजीवी गुणों का भी विकास नहीं हुआ है, वो अभी अशुद्ध परिणमन कर रहे हैं। यह सिद्धों में ही शुद्ध परिणमन पाया जाता है, ऐसा मैंने कल ही संकेत किया था प्रतिजीवी गुण का। आज हम खुलकर चर्चा कर पाएंगे 2 गुणों पर, अणुजीवी और प्रतिजीवी गुण। पहले मैं आप में से सुनना चाहूंगा वे 2 गुणों के नाम कौन कौन बताएगा? जरा खड़े रहेंगे आप लोग, थोड़ा थोड़ा। दो प्रकार के गुण मैंने बताए बच्चों, अणुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण, 2 गुण। अभी हर एक जन बोल के दिखाएगा इन 2 गुणों के नाम। अणुजीवी प्रतिजीवी, खड़े रहना है अभी, अब वो बात गई। हाँ, अणुजीवी गुण प्रतिजीवी, अणुजीवी गुण प्रतिजीवी, अणुजीवी प्रतिगुण, उसका सेंस भी मैं बताऊंगा, शाब्दिक अर्थ भी बताऊंगा। अणुजीवी गुण प्रतिजीवी गुण, अणुजीवी गुण प्रतिजीवी, 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 अणुजीवी गुण प्रतिजीवी। इट्स ओके नाउ आई थिंक। अणुजीवी और प्रतिजीवी, अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। अणुजीवी गुण का तात्पर्य परिभाषा पहले मैं यहां से बताऊंगा, जो आपके टेक्स्ट की परिभाषा है, फिर मुझे समझाना पड़ेगा घंटा भर। भाव स्वरूपी गुणों को अणुजीवी गुण कहते हैं, भाव स्वरूपी गुणों को अणुजीवी गुण कहते हैं, और अभाव स्वरूपी धर्मों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। 2 परिभाषा है, कोई रिपीट करके दिखाएगा मुझे? बोलो। भाव रूपी गुणों को अणुजीवी गुण, बैठ सकते हैं आप, बैठ सकते हैं, बोलो। भाव रूपी गुणों को अणुजीवी गुण, बोलिए। भाव रूपी जीवों को, भाव रूपी गुण को,
भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं, अभाव स्वरूपी धर्मों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, सिंपल वर्ड अरेंजमेंट तो सिंपल है, आशय तो मैं आगे बताऊंगा। भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं, अभाव स्वरूपी धर्मों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अभी एक प्रश्न खड़ा होता है हमारे सामने, भाव स्वरूप गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं, भाव स्वरूप गुण क्या हो सकता है? वैसे भाव स्वरूप, भाव मतलब भाव मतलब होना, भाव भू धातु से बना है, सद्भाव। हम कहते हैं ना भाव अभाव, भाव मतलब होना। भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। तो किसी के दिमाग में यह प्रश्न बन सकता है, तो क्या अभाव स्वरूप भी गुण होते हैं क्या? आपको क्या लग रहा है, गुण भाव स्वरूपी रहते होंगे क्या अभाव स्वरूप रहते होंगे? अभाव स्वरूप गुण होने का क्या मतलब होता? अभाव स्वरूप गुण मतलब गुणों का अभाव, और गुणों का यदि अभाव हो जाए तो द्रव्य का अस्तित्व कैसे रहेगा? क्योंकि गुण समुदाय द्रव्य, गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, तो गुण तो भाव स्वरूप ही होंगे, गुण अभाव स्वरूप कहां से होंगे? यदि गुण ही अभाव स्वरूप होंगे तो द्रव्य कहां से होगा? तो मेरे समझ में तो ऐसा आ रहा है जितने भी गुण है वे सब भाव स्वरूपी होते हैं। अब ये क्या भला है कि कुछ गुण भाव स्वरूपी, कुछ अभाव स्वरूपी। अभाव स्वरूपी भी भला कभी गुण हुआ भी करते हैं? ऐसा एक सामान्य प्रश्न हमें खड़ा हो जाता है। कितने जन मुझे यहां तक फॉलो कर रहे हैं? गुण होंगे, बात तो पूरी करो जरा, कौन पूरी करेगा? गुण होंगे गुण होंगे तो भाव स्वरूप, बैठ जाओ। गुण होंगे तो वे भाव स्वरूपी तो होंगे, क्योंकि द्रव्य, गुण और पर्याय ये तीनों है। तभी तो कहा गया था उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत। सत मतलब कहा गया था है। उत्पाद भी है, वे भी है और द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है, मतलब उनकी सत्ता है। गुण होंगे तो भाव स्वरूप ही होंगे। अभाव स्वरूप गुण का क्या अर्थ होगा? गुणों का अभाव, और फिर गुणों का अभाव होगा तो द्रव्य का सद्भाव कैसे होगा? तो ये जो परिभाषाएं बनी है इसका तात्पर्य क्या लेना, वो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं का अर्थ तो केवल इतना समझना, भाव स्वरूप गुण मतलब यहां पर गुणों का होना इतना नहीं, जो गुण है वो अनुजीवी गुण, ऐसा नहीं। गुण तो प्रतिजीवी गुण भी है, गुण तो होते ही है तभी तो द्रव्य बनेगा। तो जो गुण होते हैं वे अनुजीवी गुण, ऐसा अर्थ नहीं करना ऊपर से ऐसा दिख रहा है। तो जिन गुणों का परिणमन कुछ न कुछ शुद्ध पाया जाता है उसे अनुजीवी गुण कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ, यहां पर कह रहे हैं गुण, और समझना चाहिए गुणों की पर्याय। इतना ही नहीं, गुणों की पर्याय में शुद्धता,
इसका मतलब ये हुआ जो गुण होते हैं उन्हें अणुजीवी गुण कहते हैं, ऐसा ऊपर से दिखता है, बट आशय यह है जिन गुणों की पर्याय में शुद्धता होती है उसे अणुजीवी गुण कहते हैं। कितने जन मुझे रिपीट कर सकेंगे? बोलिए। जिन गुणों की पर्याय शुद्धता होती है। बैठिए, बोलिए। जिन गुणों की ऊपर से क्या लिखा है और अंदर का आशय क्या है? गुणों का ऊपर से जीव गुण का परिणाम कुछ ना कुछ गुण होना, तो इसमें ये लिखा है कि गुण होता है उसे अणुजीवी गुण कहते हैं, लेकिन उसका अर्थ यह है कि जिन जिन गुणों की पर्याय में शुद्धता होती है उन्हें अणुजीवी गुण। बैठिए। अणुजीवी गुण किसे कहते हैं? भाव स्वरूपी गुणों को अणुजीवी गुण कहते हैं। भाव स्वरूपी गुण मतलब जिन गुणों की पर्याय में कुछ न कुछ शुद्धता बनी रहेगी उन्हें अणुजीवी गुण कहते हैं। खड़े रहने वालों में से कितने जन बोल पाएंगे? बैठिए, बैठिए। मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीव द्रव्य है, उसकी चेतना है ना, चेतना, जानना जानना जानना, मतलब ज्ञान गुण की पर्याय। जानना मतलब ज्ञान गुण की पर्याय। जानना कार्य की तरफ संकेत करता है, एक्शन की तरफ, और एक्शन मतलब कार्य, कार्य मतलब पर्याय। गुण नहीं, गुण काम नहीं करता, काम करती है पर्याय, पर्याय जो निरंतर गतिशील होती है। जानना जानना जो जीव में पाया जा रहा है, जो परिणमन, जानना 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 जानना, इस जानने को ही मैं फिलहाल शुद्धता कह रहा हूं। ज्ञान गुण की मैं बात कर रहा हूं। ज्ञान गुण की यदि मैं बात करूं तो उसके पर्याय में निरंतर जानना 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 पाया जाता है। ऐसी कौन सी अवस्था है बच्चों जब जीव जानना बंद कर देता है? ऐसी कौन सी अवस्था है? ऐसी कौन सी अवस्था है जब जीव जानना बंद कर देता है? खड़े रहने वालों में से कोई ऐसी कौन सी अवस्था होगी जब जीव जानना ही बंद करेगा? जीरो स्टॉप, जीरो नॉलेज। बोलिए, सिद्धावस्था, बोलिए। वही था, हाँ, सिद्धावस्था, बोलिए। वही हाँ, हमारे सब कुछ। बैठिए। इन्हें 2 पॉइंट और दे दीजिए। ऐसी कोई अवस्था नहीं जीव की जब जीव जानना बंद करे, क्योंकि जानना ही तो उसको आता है, और उस जानने को पर्याय में से कभी शून्य नहीं किया जा सकता, अल्पतम जगन्यतम किया जा सकता है, डैम्पन किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, सप्रेस किया जा सकता है, उसे जीरो कभी नहीं किया जा सकता।
ज्ञान की ऐसी, आत्मा की ऐसी कोई दशा नहीं है। अपन मान के चलिए सबसे सचेत अवस्था तो केवल ज्ञानियों की, एकदम ऊपरीतम, हाईएस्ट पीक लेवल ऑफ नॉलेज, अरहंत केवल अवस्था, अरहंत सिद्ध अवस्था। अब नीचे आइए, एकदम नीचे 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 नीचे, 5 इंद्रिय से नीचे आइए, 4 इंद्रिय से नीचे आइए, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय और ठेठ 1 इंद्रिय में आकर खड़े रहिए आप। 1 इंद्रिय में कितना ज्ञान है? सीमित ज्ञान है। उतना ज्ञान है जितना हम तुम में ज्ञान है नहीं। वो ज्ञान घटता गया, आप देख रहे हैं ना। वो इंद्रिया दिखाता किसको है बच्चों? इंद्रिया किसको दिखाती है? इंद्रिया पैरामीटर है अंदर के नॉलेज के। मोर द नॉलेज मोर द इंद्रियास। जितना ज्ञान जीव के पास है उतनी इंद्रिया बाहर होती है। टंकी जितनी बड़ी है पानी की, बात को पूरी करिए, उतना ज़्यादा पानी, उसमें उतना, उसमें उतनी नल होगी, हाँ? उसमें उतनी नल होगी। इन्हें 2 पॉइंट्स पढ़ा दीजिए, मजा आ गया। जितनी बड़ी टंकी उसके आउटलेट्स उतने ही ज्यादा हुआ करते हैं। बड़ी टंकी की ही इसके लिए आपका ये यात्री निवास है, होंगे 50 एक कमरे इसमें, मुझे कुछ नहीं पता आपके कमरे मिलाकर। टंकी कितनी होगी? बड़ी ही होगी, ऑब्वियस है। शांति भवन की टंकी कितनी होगी? कितनी होगी? बड़ी ऑब्वियसली उससे आधी भी नहीं होगी। जब कमरे उससे आधे भी नहीं है तो दुगुनी टंकी वहां क्यों करेंगे? और मोर द बिगर द टंकी मोर द आउटलेट्स, उतने ज्यादा नल, क्योंकि रिजर्वायर बड़ा है तो खर्ची करने के लिए आउटलेट्स भी ज्यादा चाहिए। वो आउटलेट्स अंदर के रिजर्वायर की कैपेसिटी दिखाते हैं। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? ठीक उसी प्रकार जो इंद्रिया है वो अंदर के ज्ञान को दिखाती है। जो जो इंद्रिया घटती गई त्यों त्यों अंदर का ज्ञान घटता गया, क्योंकि ज्ञान सीमित है तो कितनी इंद्रियों के माध्यम से जानेगा? ऐसा 5 इंद्रिय लेकर क्या करता वो? एक इंद्रियों को तो ढंग से इस्तेमाल कर फिलहाल। लेकिन मेरा फिलहाल ये कहना है, वो ऊपरी लेवल केवल ज्ञान का एक अनंत का लेवल है ज्ञान का, जिसका कोई पार नहीं है और जिनके ज्ञान में सब कुछ आता है, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं। बट ये एक्सट्रीम हायर लेवल है। बट हम नीचे एक्सट्रीम लोअर लेवल पर आते जाए, घटने की ओर आते जाए, और हम एक इंद्रिय की तरफ भी आए, लेकिन एक इंद्रिय तो है ना उसके पास। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक भी इंद्रिय नहीं होगी, और एक भी टैप है। इसका मतलब अंदर में कुछ पानी है। बिना पानी के टोटी हुआ नहीं करती बच्चे। अब एक इंद्रिय में भी पृथ्वी का एक, जल का एक, अब जानते हैं ना, एक इंद्रिय में जैसे पेड़ है, कितना नॉलेज रखते हैं पेड़, आप जानते हैं बच्चों? बड़े बड़े पानड़ी कहते हैं आप लोग उनको, जो पानी का लेवल देखते हैं। पानड़ी मराठी का वर्ड है। वो आते हैं खेत में भी बताते यहाँ पानी लगेगा, जेट यहाँ पर करो, आप यहाँ पर बोर ले लो कहते हैं। मैं कुछ कहने जा रहा था, मैं क्या कह रहा था? पेड़ कितने जानते हैं? पेड़ बच्चों, पेड़ अच्छे पानड़ी फेल हो जाए वहां पर पानी का लेवल बताने में।
बट पेड़ है ना, पेड़ पेड़ वो अपनी जड़ें उसी दिशा में ले जाता है जहां पर पानी है। तो पानी का रिजर्वायर देखना है जमीन पे, तो देखा ये जाता है कि उसकी जड़ें कहाँ जा रही है, और जड़ें अच्छी 1-1 किलोमीटर तक जा सकती है उसकी, और वे वही जाती है जहाँ गड़ा धन होता है, जहाँ पानी होता है, अपने आप पानी की तरफ वे बढ़ जाते। कितना नॉलेज! ब्राजील में, अफ्रीकन डेजर्ट्स में, जंगल फॉरेस्ट्स में ऐसे तक नरभक्षी पेड़ होते हैं, कोई आदमी वहां से गुजर जाए तो पेड़ झुक जाता है नीचे, आदमी को उठा लेता है, स्केलेटन फेंक देता है, मांस को हटा लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है। आप लोगों ने पिक्चर प्लांट वगैरह देखे, पिक्चर प्लांट जिसमें कोई इंसेक्ट बैठा तो दबोच लिया उसको। वीनस फ्लाइट। आपने बेल भी देखी होगी ऐसी, आपने कद्दू के भी बेल देखे होंगे, उसको उंगली दिखाओ फटाफट मुरझा जाती है। टच मी नॉट प्लांट होता है, टच मी नॉट, लाजाड़ू, उसको ऐसा करते हैं लोग, ऐसी उंगली दिखाओ तो कहते हैं वो फिर मुरझा जाए। कोई कहते हैं फीमेल जेंडर आए तो वो फ्रेश हो जाती। मैं उलझना नहीं चाहता ज़्यादा, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। कौन कहता है एक इंद्रियों को नॉलेज नहीं है? एक चीज मिलेगी वंडरफुल तो देखा ही होगा आप लोगों ने, कितने जन ने देखा एक चीज मिलेगी वंडरफुल? अच्छी नई बैच ने नहीं देखा क्या? वो अब कोई फिल्म जरूर दिखाई जाएगी बच्चों, आपके पंडित जी आने पर आपको फिल्म दिखाएंगे। एक चीज मिलेगी वंडरफुल, और उसमें वास्तव में वंडरफुल चीज आपको मिलेगी, जिसमें बताया जाएगा कितना नॉलेज होता है एक इंद्रियों को, कितना नॉलेज होता है दो इंद्रियों को। आप क्या समझते हो? एक बार महात्मा गांधी जी एक रास्ते से निकल रहे थे, उन्होंने देखा और तुरंत कहा भयंकर पानी बरसने वाला है, चलो जल्दी दौड़ो यहाँ से। कैसे? बोले इन पशुओं को देखो, इनके कान को देखो, भेड़ के। भेड़ जब ऐसा कान करते हैं इसका मतलब पशुओं को पता चलता है बहुत पानी बरसने वाला है, फटाफट घर की तरफ दौड़ते हैं। मैं तो अभी एक इंद्रिय की बात कर रहा हूं, एक इंद्रिय में भी इतना नॉलेज होता है। अभी सूर्य उस तरफ है तो अपने उस दिशा में अपना दिशा बना लेते हैं, ऐसा होता है ना? मैं ये कह रहा हूं ये तो फिर भी बहुत नॉलेज है उनको, लेकिन एकेंद्रिय में यदि आप निगोदी के जीव को लेते हो, वही कल का सूक्ष्म लब्ध्य पर्याप्तक निगोदी, यदि उसके अंतर्मुहूर्त आयु का पहला समय लिया जाए, सूक्ष्म लब्ध्य पर्याप्तक निगोदी, तो इस सृष्टि में, विश्व में, समूची जीव राशि में एक वो लब्ध्य पर्याप्तक सूक्ष्म निगोदी ऐसा है जिसके पहले समय में सबसे कम ज्ञान पाया जाता है। पेड़ पौधों को तो बहुत नॉलेज है, उस निगोदी को, पर्टिकुलर निगोदी को पहले समय में ही, दूसरे तीसरे समय की बात नहीं, सबसे जघन्य ज्ञान का है, सबसे जघन्य। बट आचार्य देव कहते हैं जिसे जघन्य ज्ञान कहा है, दैट नेवर गोज टू जीरो, वह 1-2 डिग्री तो बना ही रहेगा, क्योंकि जानना, जरा कोई बताएगा? जानना अनुजीवी गुण है, अनुजीवी गुण। भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। कुछ टाइम पहले ऐसा मानते थे लोग, एबॉर्शन करते, जानते आप लोग एबॉर्शन के? कोई जानता है एबॉर्शन? सुना है किसी ने? कितने जन ने सुना ये वर्ड एबॉर्शन? अरे केवल 2 जन ने, 3 जन ने।
आप लोग एबॉर्शन नहीं जानते, आप तो सीबीएसई में पढ़ते। एबॉर्शन में माँ अपने बच्चे को गर्भपात एबॉर्शन, गर्भपात तो वर्ड सुना ही होगा सब, जो कानूनन अपराध माना गया है। आप गर्भपात नहीं कर सकते। लैंगिक परीक्षण गर्भपात के लिए करना कानून के विरुद्ध माना। पहले माना जाता था ये तो गर्भ में है, अभी 2 महीने का है, खत्म कर दो उसको। तो आमतौर पर क्या मान्यता रहती है? दैट इज लाइफलेस, अभी उसमें कुछ नहीं है जान, यही तो माना जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था, याद आ रहा होगा आपको, अमेरिका के पार्लियामेंट हाउस में प्रेसिडेंट ने इस बात की घोषणा की कि ईयर आफ्टर देयर वोंट बी एनी अबॉर्शंस इन माय कंट्री। जो भी बच्चे नहीं चाहते हो वो बच्चे पैदा करेंगे, वो विल अडॉप्ट देम। अबॉर्शन का उत्तर एडॉप्शन से करेंगे। व्हाट इज एडॉप्शन? गोद लेंगे। तुम्हें नहीं पालना हो मत फेंक फाक दो, यहाँ पर हम पालेंगे, हम परवरिश करेंगे उसकी। बट उसके बाद पार्लियामेंट में एक सीडी दिखाई गई, एक वीडियो दिखाया गया, वीडियो। उस फिल्म का नाम जहां तक मुझे याद है, साइलेंट स्क्रीम। क्या? स्क्रीम समझते हो? स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग। इंग्लिश सब्जेक्ट है आपको स्कूल में, आपको है। स्क्रीमिंग शब्द नहीं गया होगा ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कब से इंग्लिश सब्जेक्ट? कौन सी क्लास से? नर्सरी से मतलब फर्स्ट सेकंड में इंग्लिश था आपको? अरे गजब हो गए। हमारे क्लास में तो हर दिन आके बोलते हैं। क्या? वाई आर यू स्क्रीमिंग। इनके क्लास में आकर तो रोजाना आकर बोलते हैं, अनिल वाई आर यू स्क्रीमिंग, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी आवाज वहां आ रही है, जान तुम्हारी इतनी सी, आवाज तुम्हारी कितनी बड़ी। स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग समझते हो आप? फिल्म का नाम क्या था? साइलेंट स्क्रीम। वो इसीलिए था, उन्होंने फिल्म में ये दिखाया, जब एबॉर्शन करने जाते हैं ना, गर्भपात करने के लिए, तो गर्भपात करने के लिए जब विशिष्ट औषधि का, हथियारों का प्रयोग होता है पेट के, गर्भ के बच्चे को मारते समय, तो उसका मुंह ऐसा खुलता है। ऐसा उस वीडियो में दिखाया। इसका मतलब वो बच्चा जब हथौड़ी पटकी जाती है उसके खोपड़ी पर, और उसकी खोपड़ी तो उतनी डेवलप्ड वैसे भी नहीं होगी, उतनी मजबूत तो वैसे भी नहीं होगी, बट फिर भी उसको पीड़ा होती है। अब उसकी आवाज बाहर तक नहीं आती, इसलिए उसे कहते हैं साइलेंट स्क्रीम। पार्लियामेंट में यह पारित हुआ नियम कि वो भी एक जान है। आज कितने जन अंडे के जीव को जान मानते हैं, अंडे को वो कहते हैं संडे हो या मंडे, और वे शाकाहारी मानते हैं अंडे को। कितने जन जानते इस बात को? लोग शाकाहारी मानते हैं अंडे को, जबकि साफ साफ समझ में आता है वो अंडा मांस का लथड़ा है, उसमें से जीव पैदा होता है, उसी अंडे में से तो जीव पैदा होते। बट कुछ लोग नहीं मानते, तो नहीं मानते उसको। वह वनस्पति जीव है, यह सिद्ध करने के लिए जगदीश चंद्र बोस ने थोड़ा जहर डाला वनस्पति को, तो ये पाया गया वो वनस्पति फटाफट फटाफट मरने की तरफ बढ़ने लग गई।
उन्होंने प्रूव किया कि इसमें लाइफ है। मैं इतना क्यों सिद्ध कर रहा हूं? इसीलिए क्योंकि जानना 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 कभी भी मिटता नहीं। तो आप ये कहेंगे अनकॉन्शियस स्टेट में जब जीव बेहोश हो जाता है, तब कोमा में चला जाता है, तब कितने जन जानते हैं कोमा? कोमा के बाद क्या आता है? फुल स्टॉप। क्या आता है? पूर्ण विराम, राम नाम सत्य। उससे पहले की दशा होती है कोमा। कितने जन जानते हैं कोमा में चला गया है? कोमा में बहुत बढ़िया। कितने जन को कितने जन ने देखा है कोमा में गए हुए आदमी को? कितने जन जानते हैं 6-6 महीना आदमी कोमा में रहता है? 6-6 महीने। कोई कोई सालों कोमा में रहता है, बेहोश, न खाता न पीता। उसको पाइपलाइन की जाती है एक्सटर्नल। बट क्या आप जानते हो जिसे लोग बेहोश समझते हैं, अभी लोग क्या समझेंगे? वो कुछ नहीं जान रहा है, उसको चाटा मार नहीं समझता है, कुछ कर नहीं समझता है। लेकिन विज्ञान ने यह प्रूव करके दिखाया कि उसमें फेशियल एक्सप्रेशंस भी बदलते रहते हैं। राग द्वेष ही ऑल्सो अंडरगोज, उसे भी अपना 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 एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बट ही नोज। गर्भावस्था वाला जीव हो, अंडे का जीव हो, एक इंद्रिय का जीव हो, बेहोश जीव हो, जानता जरूर है। अब वो जानता है, ये हम जाने ये जरूरी नहीं है। क्योंकि बात को जरा कोई पूरी करेगा? क्योंकि चेतना अनुजीवी गुण है। उससे कोई उस जानने को कभी छीन नहीं सकता। वो कभी जानना जीरो नहीं हो सकता। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं अपने गोमटसार ग्रंथ में कि ज्ञान कितना भी नीचे चला जाए, नित्य उगाड़न, वो कुछ ना कुछ उगाड़ उसका जरूर बना रहता है। क्या कोई डाउट है? नहीं मिलेगा वो साइलेंट स्क्रीम। ओके 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 ओके। क्योंकि आदित्य भैया ने कोशिश की थी साइलेंट स्क्रीन यहाँ पर दिखाएंगे सोच कर, लेकिन वे बोल रहे थे कि कुछ दिखा नहीं, मुझे कुछ होगा तो बच्चों को दिखाया जाएगा। Anyway, अभी बात आई है फिर से साइलेंट स्क्रीन की, तो मैं बता ही देता हूँ। गर्भपात के अनुपात में, क्या कहा मैंने? गर्भपात के अनुपात में। गर्भपात का जो अनुपात है ना, रेशो, उसमें आपको भारी आश्चर्य होगा सुनकर। हमारे जैनी टॉप 3 में आते हैं, सर्वाधिक गर्भपात करते हैं। सुनकर आश्चर्य होगा। एक स्टैटिस्टिक्स, मुझे पता नहीं कौन से ईयर का सर्वे है मेरे पास, जैसा मैंने सुना, मुस्लिम लोग का नंबर 10, पहले 10 में भी मिलेगा, ये मुश्किल है गर्भपात। हम चिढ़ाते हैं उनको ये कहकर कि इतने बच्चे पैदा करते हैं, बट वे मारते तो नहीं है ना बच्चों को। और ये हिंसक का ठप्पा हमने उन्हीं पर लगाया है। अरे तुम तो अपने बच्चों को भी मार जाते हो, कसाई तो तुम ही। हमें लड़की नहीं चाहिए, हम ये नहीं चाहिए, हम वो नहीं चाहिए। Anyway, चेतना अनुजीवी गुण है, भाव स्वरूप गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं। और उनकी पर्याय में कुछ ना कुछ जानना बना ही रहता है, वो कभी जीरो नहीं होता। यदि जीरो होता जानना तो क्या होता बच्चों? तो वो जड़ हो जाता उतने समय के लिए।
ये है अनुजीवी गुण। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। अनुजीवी गुण वे होते हैं जिनकी पर्याय में कुछ न कुछ शुद्धता। शुद्धता का तात्पर्य जो गुण है उसका परिणमन पाया जाए। मैंने उदाहरण यहाँ पर चेतना का दिया है, ज्ञान का दिया है। ऐसे उदाहरण तो अभी कई दूंगा थोड़ी देर बाद। कुछ कहना चाहते हो? बोलिए। हाँ? शुद्धता क्या भैया? क्या शुद्धता मतलब क्या? शुद्धता? शुद्धता मतलब गुण का विकास। यहाँ पर शुद्धता का तात्पर्य सम्यक परिणमन, स्वभाव परिणमन ऐसा नहीं। वो ज्ञान कोई सम्यक ज्ञान हो, मति श्रुत अवधि मन परे केवल, ऐसी बात नहीं। जानना कुछ न कुछ बना रहेगा, तो जो जानना है दैट इज ओनली इट्स शुद्धता। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? फॉलो करिए, फॉलो करिए। ये टाइम मिला है, उसका आनंद लीजिए। आपके लाइट बोर्ड्स में आपको कुछ डाउट है? पूछिए। अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि पर्याय कितना भी गुणों को दबा सकती है, लेकिन वो उसे कभी जीरो नहीं कर सकती। मतलब पर्याय में कभी ना कभी गुण खत्म तो नहीं हो सकता। तो मतलब पर्याय गुणों को कम कर सकते। पर्याय गुणों की पर्याय में विकास कुछ न कुछ बना रहेगा। दैट इज अनुजीवीपना। जीरो नहीं हो जाता कभी भी उसका व्यक्तिकरण। ये उसका अनुजीवीपना है। आपके लाइट बोर्ड्स में कुछ सॉकेट होते हैं, देखा है आपने? कुछ स्विचेस होते हैं, देखा है आपने? कोने में एक इंडिकेटर जरूर होता है, देखा है आपने? वो इंडिकेटर जलता रहता है निरंतर, देखा है? उस इंडिकेटर में आप पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकेंगे स्कूल की उस इंडिकेटर में? नहीं। अच्छा, उस इंडिकेटर में आप उंगलियां घुसाएंगे आपकी, तो आपको झटका लगकर, आप करंट लगकर आप मर जाएंगे। आपको क्या लगता है? हाँ? ना आप मरेंगे, ना आप पढ़ाई कर पाएंगे। इतना स्पैरिंग, इतना चिंगारी जैसा प्रकाश है वो, उससे कुछ भी नहीं होगा। बट वो इंडिकेटर की लाइट आपको दिखाती है कि पावर हाउस में लाइट है। उस पावर हाउस से लेकर यहां तक कंटिन्यूटी में लाइट आई है, बस। अभी स्विचेस का प्रयोग करके आप चाहे जितना बड़ी लाइट लगा लीजिए, वो तो एक संकेत मात्र है, वो बंद नहीं होता कभी। वो बंद होना मतलब पावर हाउस तबाह होना। वो निरंतर संकेत करता है आई एम देयर। अनुजीवी गुण वो है जो कभी एक्सटिंग्विश नहीं हो सकता, जो कभी बुझ नहीं सकता। पर्याय में कुछ न कुछ विकास, कुछ न कुछ व्यक्तिकरण, अर्थात कुछ न कुछ शुद्धि पाई जाती, उसे कहते हैं अनुजीवी गुण। उन अनुजीवी गुणों के उदाहरण के रूप में चेतना, सुख, चारित्र, सम्यक्त्व, स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसा आपके टेक्स्ट में दिया है। अभी ये नोट करने की ये जरूरत नहीं, अभी तक नोट कर लेते आप, जो मैंने एक लाइन का इतना खुलासा किया है। ये उदाहरण दिए, मैंने आपको उदाहरण घटित किया केवल चेतना पर, लेकिन चेतना के साथ साथ समझ लेना चाहिए सम्यक्त्व। ओ, दिमाग काम नहीं देगा, आप सोचने लग जाएंगे। सम्यक्त्व, चारित्र, सुख,
स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब अनुजीवी गुण है। उससे पहले मैं और एक बात बता दूं आपको। जैसे मैंने जीव का अनुजीवी गुण बताया, जैसे उदाहरण के रूप में चेतना सिद्ध करके दिखाया, ऐसा पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण ये उसका अनुजीवी गुण हो गया। समझ में आया? अभी धर्म का मानना पड़ेगा, गति हेतुत्व आदि, हम उसका तो ज्यादा समझ ही नहीं सकते। अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व आदि, आकाश द्रव्य का अवगाहन हेतुत्व आदि, और काल द्रव्य का वर्तमान हेतुत्व आदि या परिणमन हेतुत्व आदि। उन चारों को तो बहुत समझने से रहे हम, छोड़िए। लेकिन अनुजीवी गुण 6 द्रव्यों में रहते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल का अनुजीवी गुण है। कोई भी पुद्गल कभी भी स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि हमारी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हो जाए यह असंभव बात है। इसे कहते हैं अनुजीवी गुण। बच्चों, घाती कर्म और अघाती कर्म की परिभाषा कितने जन ने सुनी है कभी? घाती कर्म और अघाती कर्म, घाती कर्म और अघाती कर्म आपको मैंने बताया भी था, आपको मैंने लिखाया भी था। 8 कर्मों के क्रम 2 प्रकार से होते हैं, याद आ रहा है? मैंने लिखाया था ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये घाती कर्म। वेदनीय इसके नाम गोत्र अघाती कर्म। ये फर्स्ट स्टाइल 8 कर्मों की। दूसरी स्टाइल बताई थी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुष, नाम, गोत्र, अंतराय, ये दूसरी स्टाइल बताई थी। याद आ रहा है? मैं बताया था तो मैंने बता दिया घाती कर्म या अघाती कर्म। घाती कर्म कौन कौन से? बोलो दी। बोलिए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, बोलिए। घाती, ज्ञानवर्णीय, दर्शनवर्णीय, मोहनीय, अंतराय और अघाती। इन्हें एक पॉइंट दे दो। घाती कर्म ज्ञानावरण, ज्ञानावरणी नहीं बोलना है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। अघाती कर्म वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। याद चाहिए मुझे ये कर्म सबसे। घाती कर्म ये और अघाती कर्म ये याद चाहिए ही चाहिए। 2 बार ही लिखने को दिया है अभी, वो घबराने की जरूरत नहीं है, 2 ही बार लिखना है अभी। दिया हुआ काम चुस्ती से करना है। अब बाहर मुझे सलूट, जय जिनेंद्र करो अथवा मत करो, वो मेरी खुराक नहीं है। मेरी खुराक आपका अध्ययन है, मेरा लक्ष्य, मैं आपका शिक्षक हूं ना। मैं ये चाहता हूं आप फिजूल में मेरी, मतलब ये विनय किस काम की? आप पढ़ोगे नहीं, होमवर्क नहीं करोगे और सब ठोकते रहोगे। दिस इज नॉट माई विनय। नो नो, पहले पढ़ाई। घाती कर्म और अघाती कर्म की परिभाषा सुन लीजिए, कल काम में आएगी। कल प्रतिजीवी गुण पर विशेष चर्चा करूंगा।
घाती कर्म उन्हें कहते हैं जो, यह बात पक्की है, एक घात करते और एक घात नहीं करते, इतनी बात पक्की है, नाम से समझ में आता। बट घात किसका? अनुजीवी गुणों का। घाती कर्म की परिभाषा आप कभी पढ़ेंगे आगे, वो ये पढ़ाई जाएगी, जो कर्म अनुजीवी गुणों का घात करे उन्हें घाती कर्म कहते हैं, जो अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते उन्हें अघाती कर्म कहते हैं। मतलब दोनों परिभाषाएं घाती और अघाती की अनुजीवी गुण की तरफ से की है। शेष चर्चा मैं कल ही करूंगा बच्चों, प्रतिजीवी गुण की कल ही चर्चा करूंगा। आज के लिए बस। फिर मैं आपको ये प्रश्न सोच कर आने के लिए कहता हूं आज कि ऐसी भी तो परिभाषा हो सकती थी, जो अनुजीवी गुणों का घात करे वो घाती कर्म, और जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे वो अघाती कर्म। ऐसी परिभाषा क्यों नहीं बनी? कितने जन प्रश्न समझ रहे? सोच कर आना, 8 कर्मों तो याद करके ही आना, घाती और अघाती, शेष कल। ओम नमः। किसी को कोई डाउट? बोल। आपने कहा था ना कि जानना कार्य की तरफ संकेत कर रहे हैं, और कार्य का मतलब? कार्य मतलब फंक्शन, और कार्य केवल पर्याय करती है, द्रव्य और गुण काम नहीं करते। समझ में आ रहा है? इसलिए पर्याय को कहते कर्म, द्रव्य को कहते कारण, और पर्याय को कहते कार्य। अब पर्याय के पर्यायवाची नाम देख लीजिए, उसमें हालत अवस्था के साथ साथ कार्य भी दिखेगा। देखो वहां पर पर्याय के पर्यायवाची नाम में क्या क्या दिया है? दिया है क्या? पहले तो वो देखो। अच्छा, यहां नहीं दिया है इतना, क्या? छोड़िए, आप अन्यत्र देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पर्याय के पर्यायवाची नामों में कार्य भी दिया रहता है। चलो और कुछ? तो मैं ये कह रहा था, ज्ञान दर्शनी गुण है, जानना देखना, ये कार्य है, पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय। और कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, एकदम सिली से सिली प्रश्न पूछ सकते हैं, हल्का से हल्का प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यू आर ओपन। हाँ, परिभाषा में तो लिखा ही है, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। अरे ये तो पर्याय परिभाषा में ही लिखा है, इन्हें एक पॉइंट दे दो। बोलो। अनुजीवी गुण जीव में होता है ना। कल मैं अनुजीवी गुण की संधि विच्छेद भी करके दिखाऊंगा। समझ में आता है? अभी एक लाइन में कर देता हूं। अनुजीवी, जीवी का मतलब यहां पर वह वस्तु, उस वस्तु का अनुसरण करने वाला गुण। अनुसरण करना मतलब कभी भी नहीं छोड़ना, पर्याय में बना रहना। यहाँ पर जीव का तात्पर्य, आत्मा का तात्पर्य वह वस्तु है, वस्तु। जीव का तात्पर्य वो जीव 6 द्रव्य का में से पहला द्रव्य नहीं। यहाँ पर जीव का तात्पर्य 6 द्रव्य, क्योंकि जीव मतलब आत्मा, और सभी वस्तुओं को आत्मा कहने का एक प्रचलन है, लोक भाषा है ये, लोक भाषा। अच्छा प्रश्न था, इन्हें 2 पॉइंट और दे दीजिए।